सर नमस्कार नमस्कार। ओए प्राजी बल्ले बल्ले सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्टमेंट करिए। हमारी कंपनी बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक एक प्लॉट जरूर हमारे पास खरीद लीजिए। अच्छा ओए बल्ले बल्ले प्राजी। यस सर, हमारे पास दिवाली ऑफर भी है। ओए प्राजी रेरा है रेरा। हाँ जी सर, ये रेरा नंबर तो आपके पास जरूर होगा। एवरीथिंग इज अंडर प्रोसेस। बहुत जल्दी हम रेरा नंबर ले रहे हैं सर। हम रेरा के लिए अप्लाई कर दिए हैं, प्रोसेस में है। ओए प्रोजेक्ट में रेरा ही नहीं है तो तुम कौन सी रेपुटेड कंपनी हो? हाँ चल ये प्रोजेक्ट बेचने के लिए। अरे सर, रेरा कुछ नहीं होता है। अच्छा नाटक मत करो। रेरा क्या है रेरा क्या है, रेरा कुछ नहीं होता है। हैं तुमको समझ में नहीं आता है तो चलो हमारे साथ, हम जाते हैं प्रभास सर के पास और समझते हैं रेरा क्या है। ठीक है सर, चलिए हम भी समझ लेते हैं ये रेरा क्या है। यस सर, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016। ये 2017 की बात है। तब हम लोग गोवा में कुछ प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे थे और उसी के बीच मैंने एक डेवलपर को गोवा में देखा था। उन्होंने 600 रेसिडेंशियल प्लॉट बेच रहे थे और तब रेरा लागू हुआ था। और जब रेरा लागू हुआ तब तक उन्होंने ऑलमोस्ट एंटायर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर दिए थे। तभी कई इन्वेस्टरों ने उनको पूछा था, सर हमारे रेरा नंबर किधर है? तो डेवलपर ने क्या बोला कि बहुत जल्दी वो रेरा ले रहे हैं। उन्होंने रेरा के लिए फाइल डाल दिए हैं और उनका ईएमआई चालू हो गया था। सबका ईएमआई 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। लगभग पूरी पेमेंट कंपनी को मिल गया था। तब तक लेकिन कंपनी को रेरा नहीं मिला था या कंपनी ने रेरा नहीं लिया था। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, उस डेवलपर ने पूरी पैसा लेके दुबई भाग गया था। वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टरों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किए थे, ना कि उनको प्लॉट मिला, ना कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। वो लोग आज भी तकलीफ में हैं, आज भी मुझे वो फ़ोन करते हैं। तो यही चीज़ आपके साथ भी ना हो जाए। आप यदि कहीं पे विदाउट रेरा इन्वेस्टमेंट की है तो आप अलर्ट हो जाइए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। कई सारे सच्ची कहानियाँ बेंगलोर, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हर गली से आपको ये फ्रॉड, धोखाधड़ी के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कहीं किसी ने गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा के प्रोजेक्ट बेच डाला। किसी डेवलपर ने प्रोजेक्ट बुकिंग के पैसा और कहीं ज़मीन खरीद लिया और बाद में प्रोजेक्ट डिले हुआ और बाद में प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर दिया। और कहीं किसी ने जमीन अपने नाम पे नहीं होते हुए भी बुकिंग लेना चालू कर दिया, एडवांस लाना चालू कर दिया और तो और उसका ईएमआई आज भी चालू है। ये पेमेंट लेके रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है या कहीं पे पोजीशन नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट को देखते हुए भारत सरकार ने कई दिनों से, कई सालों से ये रेरा एक्ट लाने के लिए कोशिश कर रहा था। फाइनली 2016 में ये रेरा एक्ट नोटिफाइड हुआ और मई 2017 को ये इफेक्टिव हो गया। तो ये रेरा क्या है? ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016 क्या है? जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में IRDA, जैसे लिस्टेड कंपनियों में सेबी, जैसे बैंकिंग सेक्टर में RBI, ये सब एक प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ऐसा ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये एक प्रकार की रेगुलेट करेगा खास करके प्रमोटर्स को और डेवलपर्स को। क्योंकि पहले
किसी भी प्रकार की रेगुलेशन रियल एस्टेट में नहीं था। तो ये रेरा आने के बाद एंटायर डेवलपमेंट जो हो रही है, खास करके डेवलपर्स या बिल्डर्स जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को पैसा लेके मार्केट से गायब हो जाते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये रेरा लाया गया है। आपके जैसे इन्वेस्टरों का इन्वेस्टमेंट को ये रेरा एक्ट सेफगार्ड करती है। डेवलपर प्रॉपर्टी की पैसा लेके प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं करे या आपको जो देने के लिए वादा किया था वो पूरा ना करे, ये सब कुछ रेरा प्रोटेक्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, रेरा 1 मई 2017 को इफेक्टिव हुआ। कोई भी प्रमोटर या डेवलपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, मार्केट में बुकिंग लेने से पहले रेरा लेना कंपलसरी है। रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट की होनी चाहिए, जिसमें हर प्रोजेक्ट को एक इंडिविजुअल रेरा आईडी मिलेगा और उस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी उस आईडी के माध्यम से आप गवर्नमेंट की रेरा वेबसाइट में डाल के पूरी प्रोजेक्ट की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट की एमिनिटीज, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट की स्टाटस, ये सब कुछ आपको रेरा साइट में दिख जाएगा। रेरा एक्ट 2016 की सेक्शन नंबर 3 के मुताबिक सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को ओसी नहीं मिला है, सारे प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्री होना कंपलसरी है। कब तक होना चाहिए? विदिन 3 मंथ्स। और यदि कोई डेवलपर या प्रमोटर बोलेगा मैं रेरा नहीं लूंगा, तो क्या है, प्रोजेक्ट के ऊपर भारी पेनल्टी लग सकता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10% तक पेनल्टी लगने का प्रबंध रखा गया है। एक प्रोजेक्ट को रेरा में एनरोल करने के लिए टोटल 29 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तभी जाके ये रेरा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सब क्या क्या है? इसमें से कुछ खास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे प्रोजेक्ट की टाइटल क्लियरेंस, जो प्रोजेक्ट जिस जमीन पे बनाया जा रहा है उस जमीन क्या डेवलपर के नाम पे है कि नहीं, और उस जमीन का 7/12 क्या डेवलपर के नाम पे है क्या, और उस प्रोजेक्ट की प्लान पास, उस प्रोजेक्ट की कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। यदि आप किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स विदाउट रेरा नंबर नोटिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल इलीगल है। आप रेरा अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए। और आपने यदि बिना रेरा वाली प्रॉपर्टी बुक कर दिया है, तभी भी घबराने का कोई जरूरत नहीं। आप अपने बिल्डर को बोलिए जल्दी से जल्दी आपको रेरा नंबर दे दे। यदि उसमें वो टालम टाल कर रहा है तो आप लोकल रेरा अथॉरिटी में कंप्लेंट करिए। रेरा आप लोगों के लिए है। कोई भी बिना रेरा वाली प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब आपको चीट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और साथ साथ में रेरा अथॉरिटी को भी। तो आगे से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्रोजेक्ट की रेरा नंबर वेरीफाई करिए, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।